दोस्तों अगर आप लोग सेविंग अकाउंट यूज करते हैं तो सबसे बड़ा मन में क्वेश्चन उठता होगा कि भैया सेविंग अकाउंट की लिमिट कितनी होती है जिसके कारण हमें इनकम टैक्स से वो नोटिस ना आए। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं और उसके कारण जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसको भी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज्यादा लोग तो ऐसे रहते हैं जो इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि उनको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। तो आप लोग के मन में कंफ्यूजन रहता होगा कि कितनी लिमिट है जहां तक इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा और कितनी क्या लिमिट ही नहीं है इसकी कि कितना भी अमाउंट डालते जाओ और आपको इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आएगा और ये आप बहुत कम अमाउंट है कि जिसके कारण आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो में इसी बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोग सेविंग अकाउंट यूज करते हैं उनके मन में रहता है क्वेश्चन कि भैया सेविंग अकाउंट की लिमिट कितनी होती है कि जिसके कारण हमें इनकम टैक्स से कोई नोटिस ना आए, कि उस लिमिट से ज्यादा हम अकाउंट में जमा नहीं कर सकते या पैसा उतना नहीं रख सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एनसीपीआई की गाइडलाइन के तहत ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसके तहत कहा जा सके कि आप एक सेविंग अकाउंट में मात्र इतने रुपए रख सकते हैं। वो कैसे, जैसे मैं बता देता हूं। जैसे एक बंदा साल में 1 लाख रुपए अगर इकट्ठा करता है तो 10 साल में देखा जाए तो वो 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लेगा। मतलब 10 लाख रुपए भी कोई लिमिट नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए बचा लेता होगा साल के, तो वो 10 साल का अगर देखा जाए तो 20 लाख रुपए। एक बंदा 10 लाख बचा रहा है, एक बंदा 20 लाख बचा रहा है। मतलब यहाँ पे लिमिट की तो कोई बात नहीं आती है कि भैया ये 10 लाख भी बचा रहा है, ये 20 लाख भी बता रहा है, मतलब लिमिट की बात खत्म हो जाती है। फिर मन में क्वेश्चन आता है कि भैया बहुत सारे लोगों को जो नोटिस आ जाता है वो किस रीजन कारण आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है कैश। जी हाँ दोस्तों, कैश। जितना ज्यादा आप अकाउंट में कैश डिपॉजिट करेंगे या कैश विड्रॉल करेंगे तो वो सबसे बड़ा रीजन आपका यहाँ पे माना जाएगा। दोस्तों इसकी एक लिमिट जरूर मैं आपको बता सकता हूं। इसकी लिमिट नॉर्मली अगर देखा जाए दोस्तों इसकी लिमिट रहती है 10 लाख रुपए। अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा फाइनेंशियली ईयर में अगर 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। नोटिस में सीधा सीधा वो बस ये पूछेंगे कि आपके इतना पैसा आने का रीजन क्या है। ये साफ साफ वो पूछेंगे, आपके पास आंसर होना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा कहां से है या आप इतना सेविंग कर ले रहे हो या किस रीजन वजह से। मेन सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पे होता है कैश का। मतलब कैश की लिमिट अगर बात करें एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं जो यूपीआई के माध्यम से या चेक के माध्यम से, क्या उनकी कोई लिमिट रहती है। तो दोस्तों मैं बता दूं जो यूपीआई के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करते हो या चेक के माध्यम से आपके अकाउंट में होता है ये सब ऑनलाइन होता है, तो इसका उतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि इनका एक आईएमपीएस नंबर जनरेट होता है और बैंक के पास इसका साफ साफ पता रहता है कि किस बंदे के पास से आपके पास पेमेंट आया। मतलब जो दोनों व्यक्ति है भेजने वाला और पाने वाला दोनों बैंक को पता रहते हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैश में क्या रहता है, आपने किन से कैश लिया कितना लिया वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अगर आप अकाउंट में ज्यादा डिपॉजिट करेंगे तो। मतलब सीधा सीधा कैश ज्यादा डिपॉजिट करेंगे उसका बहुत असर पड़ेगा। लिमिट 10 लाख रुपए, अगर 10 लाख से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है, 90+% चांसेस है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। पर अगर यूपीआई और इनके माध्यम से अगर आप करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने का चांसेस बहुत कम, बहुत कम हो जाता है। जैसे उधर 90% आने के हैं तो इधर 10% आने के हैं, मतलब 90% उधर आपको नहीं आएगा। अब बाद में जिन लोगों के कैश के ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाते हैं वो लोग क्या करें। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन अगर आपके 10 लाख से ज्यादा की हो जाते हैं तो इसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। कैसे, आपको मान लो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स वाले पूछेंगे प्रूफ ऑफ इनकम। आपके पास अगर प्रूफ ऑफ इनकम है कि मतलब आप लोग जो भी इनकम अर्न कर रहे हो उसका आपके पास प्रूफ है तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भले इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, आपके पास अगर प्रूफ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये लोगों को आप लोग को ध्यान रखना है कि जितना भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है उसके पास आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऑनलाइन वालों में मैंने जैसे बता दी कि बैंक को पता रहता है कि कौन भेजने वाला है और कौन पाने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन आता है जैसे आपके अकाउंट नॉर्मल आप सेविंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अचानक से आपके अकाउंट में बड़ा पैसा आ जाता है तो उस टाइम भी आपको बैंक बहुत दिक्कत कर सकता है। इनकम टैक्स के द्वारा आपको नोटिस आ सकता है और उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ आया। जैसे ये बहुत बार लोगों के साथ होता है कि उनके मान लो
एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मेरे एक सेविंग अकाउंट है, मेरे किसी रिश्तेदार ने एक जमीन बेच दी और उन्होंने जो 5 लाख रुपए लिए उन्होंने मेरे को दे दिया, बोले मेरे आपके शहर में एक बंदा है उसको आप पलटा देना, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया तो इतने में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो उस टाइम आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको क्या करना, आपको बताएंगे हमारे अकाउंट में क्यों आया, आप सीधा बोलोगे हमारे इस रिश्तेदार ने हमको पैसा दिया है। तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो उन्होंने मान लिया, वो आपके रिश्तेदार के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या आपने उन्हें पैसा दिया है, अगर वो बता देते हैं हाँ दिया है, तो वो उनसे पूछेंगे आपके पास इतना पैसा कहां से आया, तो वो बताएंगे कि भैया हमने जमीन सेल की है, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर वो एकदम सही निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो बंदा मना कर देता है जो आपका रिश्तेदार है कि हम इनको पैसा नहीं दिए हैं, हाँ ये रिश्तेदार जरूर है पर हमने इनको पैसा नहीं दिया, तो दोस्तों जितना भी पैसा होगा उसका 60% आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना, आपके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आपको बहुत जरूरी है। मतलब कभी भी अगर नोटिस आ जाए तो आपके पास जो इनकम आ रही है उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए, ताकि इनकम टैक्स वालों को आप बता सकें। दोस्तों फिर मन में क्वेश्चन उठता है कि भैया क्या 1 साल तक ही हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 6 साल तक वैलिड होता है। 6 साल तक वैलिड होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लो आपके अकाउंट में आज 5 लाख रुपए का एक साथ ट्रांजेक्शन कर दिया गया, तो मतलब वो बैंकों की नजर में आके वो इनकम टैक्स को बता देता है, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैक्सिमम उनके पास 6 ईयर होते हैं। मतलब अगर आज 2020 चल रहा है, जैसे ही अगर 2020 में आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है तो 2026 तक आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसके बाद नहीं करते हैं। मैक्सिमम इसकी लिमिट 6 ईयर होती है, मतलब 6 साल तक आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब कुछ आपको उनको बताना पड़ सकता है। और दोस्तों आप लोग को मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, आप जैसे बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है वो ज्यादा एपीएस संचालक है या बैंकिंग वाले हैं, तो उन लोग क्या करें, लगभग 90% लोग एपीएस वाले जो होते हैं वो सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, और मूव टू बैंक करने के लिए वो सेविंग अकाउंट ही यूज करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है, या उन लोगों के लिए भी जिनके सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरनी है, जिसमें आप बताएंगे कि आपके जो अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किस रीजन का हो रहे हैं, कि आप लोग जो काम करते हैं आपको बताना है कि हमें एपीएस संचालक है, या जो कोई किराना स्टोर वाले बताना है कि हमारे इतने बिल आते हैं, फलाना ढमका, जो भी सब कुछ होता है आपको इनकम टैक्स फाइल में बता देना है। ये फाइल एक सीए के द्वारा भर दी जाएगी, और जो 500 से 1000 रुपए के समथिंग आपसे वो चार्ज करेंगे, अपना जो भी उनका बिजनेस होगा उस हिसाब से अलग अलग लोगों का अलग अलग चार्जेस होता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप जरूर भरवाएं, और ये हर साल आपको भरवा देनी है। 500 से 1000 रुपए मेरे हिसाब से साल में कोई बड़ा खर्चा नहीं है, जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, तो इतनी बड़ी टेंशन हल्की हो जाएगी, तो उसके लिए 500 से 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से शॉर्ट में बता देता हूं कि आपके सेविंग अकाउंट की लिमिट 10 लाख रुपए होती है, जिसमें आप कैश डिपॉजिट की मैं बोल रहा हूं दोस्तों, यूपीआई या जो आईएमपीएस या जो नेफ्ट किया जाता है, आरटीजीएस किया जाता है, या चेक के माध्यम से आपके पास भेजा जाता है, तो उसकी कोई खास लिमिट नहीं होती है, और उसका अकाउंट में उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सेविंग अकाउंट में इन चीजों से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएगी कि हम यूपीआई का यूज करें कि ना करें। इसका भी दोस्तों एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं कि यूपीआई के 11 सबसे बड़े फायदे क्या होंगे, तो चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने फैमिली मैनों के साथ, अपने फ्रेंड के, अपने ग्रुप का जो भी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुपों में आप जुड़ोगे वहां पे इसको शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये नॉलेज जा पाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, इससे रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जितना जल्दी हो सके वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय। जय हिंद, जय भारत।